जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जी9 स्टडी किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है भाई। चलो भाई, आज का देखने वाले हम हमारे वर्णमाला का भाई कौन सा लेक्चर है हमारा आज 15वां लेक्चर है। कौन सा हमारा 15वां दोस्तों क्या हमारा लेक्चर है। और दोस्तों 15वें लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले, आज हमारा वर्णमाला का अंतिम भाग। कौन सा भाग है भाई? आज हमारा ये अंतिम भाग है। आज हमारा क्या होगा, वर्णमाला का चैप्टर एंड हो जाएगा दोस्तों। कल हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के बाद संधि, समास, रस, छंद, अलंकार दोस्तों क्या करेंगे, हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब समझना मेरी बात कि मैंने कहा कि वर्ण विच्छेद के बाद हम संधि, समास, रस, छंद, अलंकार सब पढ़ते रहेंगे। अब समझो कि आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, आज हमारा लास्ट चैप्टर है और लास्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे हम कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के 9 प्रकार। कितने प्रकार है भाई? 9 प्रकार है। और किसके प्रकार है? वर्णों के। ना ही स्वर के बता रहा हूं, ना ही किसके बता रहा हूं, मैं व्यंजन के मैं बता रहा हूं। वर्ण यानी इसके अंदर स्वर भी है और व्यंजन भी है। अब देखते दोस्तों कि हमारे, एक बात समझ लो कि एमपीएसआई में हमारे हिंदी का दोस्तों वेटेज कितना है? 70 नंबर। कितना है? 70 नंबर का वेटेज है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाए भाई, तो हमारी हिंदी कितने नंबर की हो जाएगी? 210 नंबर की। तो दोस्तों हमारे लिए क्या है, हिंदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको हर जितने भी लेक्चर डले हुए हैं सभी को अच्छे से पढ़ना है, अपना नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, इस प्रकार आगे भी आपको सारी क्लासेस मिलती रहेगी। चलो भाई आगे समझते हैं कि 9 प्रकार कौन कौन से समझ लो। देखो, पहला लिखा कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, औष्ठव्य आपका। फिर आप क्या गया इसके अंदर, कंठ तालव्य, कंठ औष्ठव्य, दंतोष्ठव्य, वत्सर्य। ये दोस्तों आपके क्या है, पूरे 9 के 9 प्रकार है किसके? वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखते हैं कि दोस्तों कंठव्य व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं। देखते हैं हमारे कि कंठव्य वर्ण कौन कौन से। तो कंठव्य वर्ण में आता है हमारा क वर्ग। कौन आता है? इसके अंदर आता है क वर्ग। ठीक है, अब क वर्ग हमारा आता है दोस्तों। और क्या आता है इसके अंदर? तो क वर्ग के बाद आता है आपको क्या? ह। क्या आता है? ह। आपका विसर्ग, ये विसर्ग किस में आता है आपका? इसी में आता है। बात करें अ और आ, अ और आ, ये भी किस में आते हैं? आपके कंठव्य में। ठीक है, यानी कि जिन ध्वनि के उच्चारण में हमारे तालुओं का सबसे पीछे वाला भाग मदद करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंठव्य वर्ण। अब एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा कि निम्न में से क वर्ण आता है तो कंठव्य में, निम्न में से आ वर्ण आता है तो आ वर्ण भी किस में आता है? कंठव्य में। निम्न में से ह वर्ण आता है तो वो भी कंठव्य में आता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखना। चलो अगला क्या हमारा, तालव्य। तालव्य में क्या आएगा भाई? इसके अंदर आएगा आपका त वर्ग। क्या आएगा? त वर्ग, यानी कि त था द ध न, पूरा क्या आ जाएगा? त वर्ग आ जाएगा। और क्या आएगा दोस्तों इसके अंदर? तो इसके अंदर आ जाएगा य और श। क्या आ जाएगा? य और श। और क्या आएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर 2 स्वर आएंगे जिसका नाम है ई। समझना, 2 स्वर इसके अंदर आएंगे। एक आ जाएगा ई, एक आ जाएगा बड़ी। ये किसके अंदर आएंगे? आपके तावर के अंदर, तालव्य के अंदर। ठीक है, तो तालव्य वर्ण हमारे कौन से? त वर्ग, त थ द ध न, य श। और क्या जाएगा आपका? ई और ई। आगे बात करें दोस्तों कि मूर्धन्य में क्या क्या आएगा आपका? दोस्तों मूर्धन्य में आएगा आपका ट वर्ग। क्या आएगा इसके अंदर? ट वर्ग। और क्या आएगा ट वर्ग के अलावा? तो समझो ट वर्ग क्या आएगा आपका? ड और ढ। क्या जाएगा? ड और ढ आ जाएगा। और क्या आएगा दोस्तों इसके अंदर? इसके अंदर आ जाएगा श और र। क्या आ जाएगा? श और र आ जाएगा। यानी कि सभी वर्ण किस में आएंगे? आपके तालव्य, सॉरी मूर्धन्य में। तो पूछे एग्जाम में कि ड का में तो मूर्धन्य में, आपका य श किस में? तो मूर्धन्य में, र किस में? तो आप किस में आएगा? आपका मूर्धन्य में। आगे देखते हैं भाई दंतव्य। दंतव्य वही वर्ण कौन कौन से हमारे समझो। तो दंतव्य में आपका आ जाएंगे कौन से? त वर्ग। कौन सा आ जाएगा? त वर्ग। और आपका क्या आएगा इसके अंदर? स और ल। क्या आ जाएगा? स और ल भी इसी के अंदर आ जाएगा। आगे दोस्तों हम समझते हैं कि इसके अंदर औष्ठव्य। अब औष्ठव्य में कौन कौन सा आएगा भाई? तो औष्ठव्य में आएगा आपका प वर्ग। क्या आ जाएगा? प वर्ग। प वर्ग किसमें आएगा आपका? औष्ठव्य, प फ भ ब और म। और क्या आ जाएगा इसके अंदर? तो आपने कहा 2 स्वर ओ और उ, ये दोनों स्वर किसमें आ जाएंगे? आपके औष्ठव्य में आ जाएंगे। अगला बात करें कंठ तालव्य में क्या आएगा भाई? तो कंठ तालव्य में आपके दोनों स्वर आ जाएंगे। कंठ तालव्य में आप क्या आ जाएंगे? दोनों स्वर आ जाएंगे। कौन कौन से? ए और आई। ए और आई आ जाएगा। अगली बात करें हम कंठ औष्ठव्य का आएगा भाई, तो कंठ औष्ठव्य के अंदर आ जाएगा आपका ओ, आपका आ जाएगा ओ और क्या आ जाएगा? औ। क्या आ जाएगा? ओ और औ। आगे दोस्तों बात करें दंतोष्ठव्य का आ जाएगा आपका। दोस्तों दंतोष्ठव्य में आ जाएगा व। क्या आ जाएगा आपका?
व, यानी कि जिनमें हमारे ऊपर के दांत नीचे के होंठ पर स्पर्श करते हैं उन्हें बोलते हैं हम दंतस्थ व्यंजन। इन सभी को दोस्तों मैंने परिभाषा के सहित पिछले वीडियो में समझा दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन सभी के जितने भी डेफिनेशन है सब मैं आपको पीछे बता चुका हूं, आप वहां जाकर आराम से देख ले। ठीक है, चलो आगे हम बात करें क्या वत्सर्य। दोस्तों वत्सर्य में क्या था आपका स, र और ल, किसके अनुसार है भैया? किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। किसके अनुसार है? ये है दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, ध्यान रखना। तो इस प्रकार मैंने बताया कि सभी जो है किसके आधार पर है? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के प्रकार कितने हैं? 9, जिन्हें हम मुख के अलग अलग 6 भागों से बोलते हैं। किसके? मुख के अलग अलग 6 भागों से इनको बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे कि आपका विसर्ग काय में आता, कंठव्य में आ और आ काय में आएगा। ध्यान रखना कि जो मैंने यहां पर लिखे है स्वर, क्या लिखे भाई? ये स्वर, ये भी किसमें आएंगे? आपके कंठव्य में या आपके तालव्य में। ठीक है, और कहां है? या आपके औष्ठव्य में आ जाएंगे। ठीक है, या आपके आ जाएंगे कंठ तालव्य में, और या आपके कंठ औष्ठव्य के अंदर। ध्यान रखना, तो ये सभी स्वर का आप ध्यान रखें। एक और दोस्तों से री का है मूर्धन्य, ये तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक और स्वर आपका यहाँ पर री, यानी कि मूर्धन्य स्वर, समझना। तो सभी के सभी स्वर मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांट दिया है। अगर एग्जाम में दोस्तों आपको पूछे कि निम्न में से तालव्य वर्णों की संख्या है, तो तालव्य वर्णों की संख्या कितनी भाई? तो अगर एग्जाम में 5 आए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, तो आपको 5 लगाना है। लेकिन एग्जाम में पूछे कि तालव्य वर्णों की संख्या है, तो 5 तो आपके ये हो गए, 2 ये 7 और 2 ये कितने हो गए? 9। तो तालव्य वर्णों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 9 है। कितनी है? 9 है। किसी प्रकार से दोस्तों इसके अंदर प्रश्न पूछा जा सकता था। आप इसको क्या करें? आराम से इसको घर पे लिखे, पढ़े और समझे, ताकि हमारे एग्जाम के अंदर दोस्तों एक भी प्रश्न क्या नहीं जाए, गलत नहीं जाए। अगला समझते क्या? चलो अगला समझते हैं क्या तथ्य। अब भाई हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे, या मैं बोल दी एमसीक्यू प्रश्न एक प्रकार के जो आपको एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। समझो, पहला हमारा दोस्तों कौन सा है? पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन। बताओ भाई हमारे स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक है दोस्तों? समझो, तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन है कहां से है? क से लगाकर तो म तक, क से तो म तक। कितने हैं टोटल? तो क से म तक टोटल कितने हमारे? 25। कितने हैं? इनकी संख्या है 25, यानी कि स्पर्श व्यंजन की जो है वो है क से म तक, टोटल है 25 हमारे। पूछे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से है हमारे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ध्यान रखना आपका आ जाएगा च, छ, ज और झ। कितने टोटल? 4। कितने हैं ये? टोटल 4 है, समझना। तो एग्जाम में पूछे कि आपके स्पर्श संघर्षी, देखो स्पर्श भी है और संघर्षी भी है, यानी कि च, छ, ज, झ को बोलने में हमारे मुख के अंदर क्या होता है? घर्षण होता है, संघर्ष होता है, इसलिए इनको हमने नाम दिया संघर्षी व्यंजन। ठीक है, कितने हैं? च, छ, ज, झ, टोटल 4। ध्यान रखना एग्जाम में प्रश्न आए तो। अगला कौन सा दोस्तों हमारा? संघर्षी व्यंजन। भाई हमारे संघर्षी व्यंजन कौन कौन से है? तो हमारे भाई आपके श, स और कौन सा आपका ह। ये भी कितने आपके? 4। ये भी कितने आपके? 4। पूछे एग्जाम में कि भैया हमारे इस संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी? तो 4 है। कौन कौन से? श, श, श और ह। इनको बोलने में भी हमारे मुख के अंदर क्या दोस्तों? घर्षण होता है, संघर्ष होता है। अगला क्या हमारा? नासिक के व्यंजन। भाई हमारे नासिक के व्यंजन कौन कौन से आपके? तो समझो अंग, ठीक है, आप क्या जाएंगे? अंग, अय, ण, न और म। ठीक है, कितनी इनकी संख्या भाई? 5। कितनी है इनकी संख्या? 5। और अनुस्वार आपका में आता है नासिक के में, समझना। तो आपके नासिक के व्यंजन कौन कौन से आपके? तो अंग, अंग, अय्याणानामा कितने हैं? 5। ध्यान रखना कि नासिक के जिनको बोलने में हमारे ना का मदद करती है उनको हम क्या बोलते हैं? नासिक के। और अंग, अय्याणानामा टोटल कितने हमारे भाई? तो 5 है। अगला समझो लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा भाई हमारा? समझो, तो लुंठित या प्रकंपित हमारा व्यंजन कौन सा है? र। सब दोस्तों इनको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता जा रहा हूं। ठीक है, सबको पीछे पढ़ा चुका हूं, आप पिछली वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो लुंठित या हमारा प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? र। जिसको बोलने में हमारे जीभ का आगे वाला भाग क्या थर्राने लगता है उसको बोलते हैं क्या? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। आगे दोस्तों हम बात करें पार्श्विक व्यंजन कौन सा है भाई हमारा? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है हमारा? ल। कौन सा है? ल, यानी कि जिसको बोलने में हवा हमारे मसूड़ों को छूकर बाहर निकल जाती है हमारे जीभ के अगल बगल से, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ध्यान रखना कौन सा हमारा? ल है।
आगे हम समझते हैं। ठीक है, बताओ द्विगुणन या उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा हमारा, ये आपके एमसीक्यू प्रश्न है, आपकी प्रैक्टिस है, हमें पीछे आपको पढ़ा चुका हो। बताओ कि हमारे उच्छिष्ट या द्विगुणन व्यंजन कौन सा। दोस्तों ध्यान रखो, हमारा उच्छिष्ट या द्विगुणन व्यंजन कौन सा आपका, एक तो आपका ढ और आपका ढ, ड और ढ। कितने टोटल, ये दो है। कितने हैं, दो है। कौन सी भाषा के शब्द है, तुर्की। कौन सी भाषा के हैं, ये तुर्की भाषा के शब्द। कैसे, आगत। कैसे, ये हमारे, ये है हमारे आगत व्यंजन है जो तुर्की भाषा के हैं। कौन सा आपके, ड और ढ। अगले हम बात करें अर्धस्वर कौन से हमारे, तो अर्धस्वर। अर्धस्वर दोस्तों आप कौन से हैं, य और व। य और व कैसे आपकी अर्धस्वर, यानी ये है तो व्यंजन लेकिन स्वरों की भांति इनका उच्चारण होता है, इसलिए हमको क्या रखा है, य और व को रखा हमने अर्धस्वर। इनको बोलते हैं आधे स्वर या आधे स्वर और व्यंजन भी है, यानी है तो व्यंजन लेकिन साउंड निकलता मुंह से बिना संघर्ष के, बिना संघर्ष के निकल जाता है स्वरों की भांति, इसलिए दोस्तों इनको क्या बोलते हैं हम, अर्धस्वर। इनका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं संघर्षहीन। क्या बोलते हैं, संघर्षहीन व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको हम, संघर्षहीन व्यंजन भी हमें कहते हैं। चलो अगला कौन सा हमारा, काकल्य या स्वर तंत्री ध्वनि कौन सी है, काकल्य या स्वर तंत्री। तो भाई काकल्य या स्वर तंत्री कौन सी हमारी, ह है। कौन सी है, ह है, यानी कि स्वर तंत्र यानी बिना साउंड के, मतलब बिना ही कंपन के, जिसमें सीधे हवा बाहर निकल जाती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, काकल्य या स्वर तंत्री ध्वनि। अगला कौन सा हमारा, कोमल वर्ण। भाई हमारे कोमल वर्ण कौन कौन से माने जाते हैं हिंदी के अंदर, तो आपके क, ख, ग, च और ड। दोस्तों ये कैसे वर्ण आपके सभी, कोमल वर्ण, यानी क, ख, ग, ज और ड, ये आपके कैसे वर्ण है, कोमल है। कैसे है, कोमल है। यानी कि जब भी आप देखना, जब भी कोई संगीतकार या कोई गायक जब अपना गाना रिकॉर्ड करता है, जब अपना गाना को गाता है, तो अधिकतर इन्हीं वर्णों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है, क, ख, ज और ड का। ठीक है, इसलिए कैसे वर्ण आपके कोमल वर्ण है, इनमें मधुरता पाई जाती है। अगली हम बात करें संघर्षी व्यंजन, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर अर्धस्वर, यही आपकी क्या है, संघर्षी वर्ण है। क्या है, संघर्षी व्यंजन आपके या और व। अगला कौन सा है हमारा, संयुक्त स्वर। भाई संयुक्त स्वर कौन सा हमारा, ए, आई, ओ और औ। ए, आई और औ, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्या होते हैं, दो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। यानी ये कैसे, असमान। आपके संयुक्त स्वर में तो आपकी बड़ी, मतलब बड़ा आ, बड़ी बड़ा वो भी आएगा, लेकिन दोस्तों ये क्या है आपके ए, आई, ओ, औ, यहाँ पर असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इनको हमने रखा है संयुक्त स्वरों के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ए किससे बना होता है, आ और ई से, आई किससे बना होता है आपका, आ और ई से, ओ किससे बना होता है, आ और ऊ से, और आपका औ किससे बना है यहाँ पर, आ और ओ से। आगे भी ध्यान रखें हम। चलो अगला समझते हैं हम संयुक्त व्यंजन। भाई हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, ध्यान रखो। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से हैं, ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अक्षत्र, ज्ञ और स्र कैसे आपके यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि दोस्तों ये सभी किससे बने होते हैं, दो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। किससे बने, दो दो व्यंजनों से। ये किससे बना होता है, छ आधा क और श से। ये किससे बना होता है, आधा त और र से। ये किससे बना होता है, आधा ज और अय्या से। और यह किससे बना होता है, आधा श और र से। किससे बना होता है, आधा श और र से। सभी के सभी दोस्तों क्या हमारे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। आगे बात करें हमारे संयुक्त वर्ण अक्षर कौन से, ध्यान रखो भाई हमारे संयुक्त वर्ण अक्षर कौन से यहाँ पे। चलो देखो हम बात करें, मैंने लिखा ये द, ये आपका क्या भाई, यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा यहाँ पर क्या, द। इस द कैसा आपका संयुक्त, जिसके अंदर ये व है, क्या है, व है। तो द को जब मैं तोड़ूंगा यहाँ पर इस प्रकार से, ये टूटेगा आधा द और व में किसका टूटेगा, व। मैंने लिखा विद्यालय का ध्य, क्या लिखा, विद्यालय का ध्य, ये किस टूटेगा, आधा द और य में। ये दोस्तों आपके क्या है यहाँ पर संयुक्त वर्ण या फिर अक्षर है, जिसमें दो क्या होते हैं, व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं। अगला कौन सा हमारा आगत स्वर। भाई हमारे आगत स्वर कौन से हैं, समझो। आपका आ, यानी ये वाला आ के ऊपर जो होता है अर्धचंद्र बिंदु, कौन सा होता है, अर्धचंद्र, इसको बोलते हैं क्या, आपका आगत स्वर। यानी अगर मैं बिंदु लगा दूं तो ये हो जाएगा
चंद्र बिंदु, लेकिन ये चांद तो है लेकिन ये आधा चांद है, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं है, इस पर दाग नहीं है, मतलब इसके ऊपर बिंदु नहीं है, इसलिए कैसा चांद है, अर्ध चांद है। ठीक है, तो जब किसी स्वर के ऊपर अर्ध चांद होता है, किसी व्यंजन के ऊपर अर्ध चांद होता है दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आगत स्वर कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे हिंदी में आया हुआ है। जो किसके बीच का साउंड होता है भाई, ये हमको देता है आ, ये आ और ओ के बीच का हमें साउंड देता है। किसके बीच का देता है, आ और ओ के बीच का साउंड हमको देता है, जिसको हम बोलते हैं ओ। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो आपका आता है अगला कौन सा, हमारा आगत व्यंजन। भाई आगत व्यंजन कौन सा आपके, बात करें ड और ढ, ये कैसे व्यंजन भाई आपके, ये है आपके आगत व्यंजन, जो कौन सी भाषा के, आपके तुर्की भाषा, कौन सी भाषा के, ये है आपके तुर्की भाषा के हैं। कौन सी भाषा के भाई, ये है तुर्की भाषा के। और कौन से आपके, आपके क, ग और ज, क ग ज, ठीक है, और आपका फ, क ग ज, ठीक है, और आपका ख। तो ये कैसे आपके यहाँ पर, आपके तुर्की, सॉरी ये कौन सी भाषा के, यहाँ पर फारसी, कौन सी, ये है आपकी फारसी भाषा के, ये कौन सी है, ये है फारसी भाषा के यहाँ पर वर्ण है हमारे पास। ठीक है, तो आपके ड और ढ तुर्की भाषा के हमारे पास आगत व्यंजन है। क ख ग ज फ, ये भी क्या है आपके फारसी भाषा क्या है हमारे पास दोस्तों, ये क्या है यहाँ पर व्यंजन है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना, हमारे जितना भी व्यंजन के जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिए, ये एग्जाम में इन्हीं फैक्टर से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्णमाला हमारे हिंदी का बेस है, और इसी बेस के अंदर से कई प्रश्न आप पिछले एग्जाम में देखोगे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, और ये होता है हमारा आज के यहाँ पर दोस्तों, हमारा वर्णमाला का चैप्टर क्या होता है, द एंड, यानी हमारा खत्म हो जाता है। कल दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, आपके वर्ण विच्छेद क्या पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे क्या, वर्ण विच्छेद। क्या पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद, क्योंकि वर्ण विच्छेद की ही बात हम क्या चालू करेंगे, आपका संधि क्या चालू करेंगे, संधि। क्योंकि दोस्तों आप बिना वर्ण विच्छेद पढ़े संधि को सोल्व नहीं कर सकते। आपको वर्णों को विच्छेद करते नहीं आएगा, आपको वर्णों को तोड़ते नहीं आएगा, तो बताओ क्या आप संधि को सोल्व करवाओगे, नहीं दोस्तों। पहले हम कल पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद, फिर हम क्या पढ़ेंगे, आपका संधि पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, इतना हमने पढ़ लिया, आज हमारा वर्णमाला का चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, जितने भी पिछली वीडियो आप आराम से देखे बैठ के, घर बैठ के, ठीक है, अपना नोट से बनाता चले, क्योंकि आप जब तक पूरा वर्णमाला नहीं देखोगे तब तक आपको ना तो संधि समझ में आएगा, ना उपसर्ग, ना प्रत्यय, ना ही आपको समास। यानी कि दोस्तों ये क्या है, हमारा वर्णमाला बेस है, जिससे आपकी हर टॉपिक की लिंक जुड़ी हुई है। आपको यदि वर्णमाला अच्छे से आता है तो आप वर्ण विच्छेद अच्छे से करोगे, वर्ण विच्छेद आपको अच्छा आता है तो आपको संधि अच्छी आएगी, संधि अच्छी आएगी तो आपको उपसर्ग प्रत्यय भी अच्छा आएगा, ये अच्छे आएंगे तो आपको समास भी अच्छा आएगा। यानी सभी के लिंक दूसरे से जुड़ी हुई है। जितने भी हमारे वीडियो पिछले आप देखें आराम से, ठीक है, उनको नोट डाउन करें, और जो भी डाउट परेशानी हो आपको नंबर पीछे मिल जाएंगे, मुझे एक मिस कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट परेशानी हो तो। ठीक है, जय हिंद जय भारत। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।